subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. कंडीशनल थॉट क्या होता है, क्यों होता है, देखते हैं गाइस. पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करने हैं. पहला पॉइंट कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट टाइम से रिलेटेड होते हैं. तो पास्ट का जिक्र तो इसमें होके रहेगा. ओके, somebody is coming. Okay. सेकेंड पॉइंट, हम उस बात के बारे में बात करते हैं, उस बात के बारे में या उस मैटर के बारे में. बात का मतलब मैटर. उस मैटर के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर मैटर कर देते हैं. उस मैटर के बारे में बात करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन करते हैं. इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है. याद रखिएगा. तो इसलिए इसको भी हम कल्पना ही कहते हैं. कुल मिलाकर के ये भी हमारा एक तरीके से क्या हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया. एग्जाम्पल के तौर पे 2 पॉइंट याद रखिए कि एक तो पास्ट है, ये प्योर पास्ट है, ऊपर से जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते. जैसे अगर यहाँ पर एक लड़का है, ये कल की बात है, कल इस लड़के ने किसी लड़की को मोलेस्ट किया, कमेंट किया या छेड़ दिया कैसे भी, और इस लड़की ने इसे बुरी तरह पीटा और कुछ लड़कों से इसे पिटवा भी दिया. लड़के ने छेड़ा, रिजल्ट के तौर पे लड़की ने भी पीटा और पिटवा भी दिया. मैटर खत्म. एक छोटी सी घटना हो गई, एक इवेंट हो गई. अब ये लड़का इस वक्त प्रेजेंट टाइम में है. दिस इज द प्रेजेंट टाइम. आज 23 तारीख है, 23 अगस्त को ये बात कर रहा है कल के बारे में कि यार अगर मैंने उस लड़की को नहीं छेड़ा होता ना तो मैं पिटता नहीं यार, मुझे लोग मारते नहीं यार, वो लड़की मुझे थप्पड़ नहीं मारती. क्या ये लड़का बदल सकता है अपने पास्ट को? हाँ या ना? बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता. नो सर. तो सिर्फ ये क्या कर सकता है, सिर्फ ये कल्पना करेगा, सोचेगा कि हो पिट गया, नहीं छेड़ता तो नहीं पिटता. एक सेंटेंस में लिख देता हूँ कि अगर मैं उस लड़की को नहीं छेड़ता तो मैं बुरी तरह नहीं पिटता. मतलब मार खाता. ये वो लड़की मुझे नहीं पीटती, वो लड़की मुझे नहीं मारती. तो यहाँ पर ये बदल नहीं सकता. और प्लस ये पास्ट से कनेक्टेड है, पास्ट की बात हो रही है. और देख लेते हैं एग्जाम्पल, बस देखते रहिए. अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट के तौर पे ये फेल हो गया. ये एक घटना हो गई, इवेंट हो गया. ये पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया. अब ये पछता के कह रहा, अरे यार अगर पढ़ लिया होता ना पास हो जाता, यार क्या गलती हो गई मुझसे. तो फिर ये कहीं ना कहीं तो पछता ही रहा है ना कि अगर मैं पढ़ लिया होता तो पास हो जाता. क्या ये बदल देगा? अब नहीं बदल पाएगा ना, नहीं बदल सकता है, सिर्फ बातें बना सकता और कुछ नहीं.
ये कंडीशनल थॉट होता है गाइस। पास्ट की बात है, समझ गए आप? ओके। सर ये फर्स्ट भी और सेकंड भी ये दिमाग में आता है कि खाली कल्पना ही तो कर रहा है, यदि मैं पढ़ गया होता तो पास हो जाता। नहीं, इसमें ज़रूर हमें पास्ट से रिग्रेट। रिलेट करना है, क्योंकि वो बंदा फेल हो चुका है, तभी तो कह रहा है मैं पास हो जाता। अच्छा। सपोज एक लेडी है, अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको कैसे पता चलेगा। ये लेडी वॉक कर रही थी रोड पर, पीछे से कार वाले ने हिट कर दिया, खड़ाक, ये गिर गई, इनको चोट लग गया। अब ये आके कह रही हैं अगर मैं रोड पे ना चल रही होती तो कार वाला मुझे हिट ना करता। पास्ट की प्रेजेंट क्या है ये? पास्ट। पास्ट। फर्स्ट। तो जो व्यक्ति कंडीशनल थॉट बोलेगा, या तो खुद झेल रहा होगा, खुद उसने उस लाइफ को जिया होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा, और अपने बारे में बात कर रहा होगा, या किसी और के बारे में बात कर रहा होगा। इस लेडी को कार ने हिट किया, ये सत्य है, ये रोड पे चल रही थी, ये सत्य है। अब उस सत्य को बदल नहीं सकते, सिर्फ सत्य पे बातें कर सकते कि अरे यार गलती हो गई, अगर नहीं टहल रही होती तो कार मुझे हिट ना करता, या मेरा एक्सीडेंट ना होता। ये है। और कुछ ऐसा सोचिए जब जहां से कंडीशनल थॉट आप समझ पाओ। जैसे आप, यदि मैं वहां नहीं जाता तो मुझे मार नहीं पड़ती। यानी कि मार पड़ गई या पछता रहा है, हाँ जी। तो कंडीशनल थॉट है। आप में से, सर हम सेकंड में भी बनाते हैं ऐसे ही। लेकिन सेकंड में रियलिटी नहीं होगी ना, इसमें रियलिटी है कि आपको मार पड़ी। तो सर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं नौकरी कर रही होती, ये किसमें आएगा? ये प्योर इमेजिनेशन है, यानी कि ये सेकंड है। ये सेकंड में आएगा। एक बंदा प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, वो अनपढ़ है, गवार है, मोटा है, छोटा है। अब वो बोले मैं पतला होता, पढ़ा लिखा होता, इंटेलिजेंट होता, ये सेकंड है। ऑडियो ऑफ कर लीजिए हरप्रीत। लेकिन ध्यान दीजिए, सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस देखिए। जब मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि सेकेंड के अंदर पास्ट का कोई रिलेशन नहीं होता है, प्रेजेंट का रिलेशन होता है, लेकिन थर्ड के अंदर किसका रिलेशन होता है? पास्ट का पास्ट। रिलेशन होता है। तो आप कुछ ऐसा ही सोचो ना जो पास्ट से रिलेट करे, कुछ ऐसा सोच कर देखो, कुछ तो ऐसा अगर होगा। कल बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाती। ठीक है, थर्ड है ये। अगर कल मैं वहां नहीं गई होती तो मेरी उससे लड़ाई नहीं होती। ओके, ठीक है, ठीक है। और यदि मैंने तुमसे झगड़ा नहीं किया होता तो तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं करती। करेक्ट, करेक्ट। थर्ड है, रियलिटी है कहीं ना कहीं। एक बार तो इसमें कोई ना कोई रियल घटना घटी है, अब हम उस पर कल्पना कर रहे हैं ना। यस सर। तो जैसे आपने YouTube वीडियो देखा और मुझे ज्वाइन किया, अब अगर आपने Yes, sir. YouTube वीडियो नहीं देखा होता तो क्या मुझे ज्वाइन करते? तभी तो पता ही नहीं चलता, जब पता चला तभी ज्वाइन किया है सर। तो अब जब किसी को बोलोगे कि अगर मैंने वीडियो नहीं देखा होता तो मैं ज्वाइन नहीं करती, तो सेकंड की थर्ड? थर्ड सर, क्योंकि बहुत पहले देखा तो तब मैंने कोशिश की, फिर मैं अब ज्वाइन किया। एक घायल को समय पर हॉस्पिटल ले गए, वो बच गया, अगर नहीं ले सर जाते ये तो? भी थर्ड है। थर्ड है ना? थर्ड है सर। समझ में आ रहा है? और मतलब सोचिए। बाकी कंफ्यूजन बहुत हो जाता है सेकंड और थर्ड में। ये सब ऐसे में इमेजिनेशन में समझ नहीं आता कि अब ये सेकंड में रखो या थर्ड में रखो। सर जो सेकंड वाला है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं डॉक्टर होता, लेकिन जो आपने बताया पास्ट वाला है वो ऐसे हो शायद, मतलब अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं नौकरी कर रहा होता, तो वो पास्ट है। जी नहीं, वो भी नहीं है पास्ट।
वो भी प्रेजेंट वो भी सर के प्रेजेंट में ही बनेगा जो सेकंड वाला हाँ, है। कंडीशनल सेकंड है। अंतर को देखिए आराम से, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए, ऑडियो वही ऑन करें जिसका बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन हो। मुझे लगता है कि आपको पहले डिफरेंस बताना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन। सर बहुत अधिक कंफ्यूजन है इसमें, सेकंड और थर्ड में। कोशिश करते हैं दूर करके, क्या पता दूर हो जाए। कोशिश करने वालों की और नहीं होती सर, आप तो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। तो कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस है, अगर मैं कमरे में होता तो टीवी देख रहा होता। सेकंड में आएगा। अच्छा, अब बंदा इसमें कंफ्यूज है कि यार कब की बात हो रही, मैं कल कमरे में होता कि मैं अभी होता, क्या कहना चाह रहा है, कुछ कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने आपसे कल कहा होगा, याद रखिए कि कंडीशनल सेकंड में कोई पास्ट टाइम नहीं आता है। तो इसमें कहीं कोई पास्ट दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। तो पास्ट टाइम नहीं है तो हम दिमाग लगाएंगे कि अच्छा हो सकता है कंडीशनल सेकंड ही हो यार, कंडीशनल सेकंड ही हो, ऐसे दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर एक लड़का है, ये प्रेजेंट टाइम में बैठा हुआ है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है, और ये पार्क में बैठा हुआ है, और ये कह रहा है यार मैं पार्क में बैठा हूँ, अगर मैं कमरे में होता ना तो मैं टीवी देख रहा होता। अब बताइए, अब समझ में आ रहा है सेकंड है कि नहीं है? अभी प्रेजेंट में ये पार्क में है, क्या ये कमरे में है? बताइए, No. नहीं है ना। तो आप अपने प्रेजेंट टाइम में चोर हो, डाकू हो, छत पर हो, पार्क में हो, और वो सोचो कि यार अगर मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, मैं पार्क में होता, मेरी वाइफ मेरे साथ होती, तो मैं ये कर रहा होता। ये सब कंडीशनल सेकंड होता है, याद रखिए। इसमें कोई पुराना वक्त नहीं आता है। देखिए, जैसे एक लड़का बीमार है, वो कह रहा है यार अगर मैं बीमार नहीं होता तो पार्टी में जाता। ये देख के इंसान कंफ्यूज्ड होगा कि यार ये कंडीशनल थर्ड जैसा तो लग रहा है, लेकिन ऐसे सोचना होगा कि हो सकता है लड़का अभी बीमार हो, ये प्रेजेंट टाइम है, अभी बीमार है, प्रेजेंट टाइम। इसके दोस्त आ रहे हैं, ये चलना पार्टी में चलते। ये कह रहा सॉरी यार मैं बीमार हूँ, नहीं जा सकता। भाई अगर मैं बीमार नहीं होता तो चलता भाई। तो क्या ये बीती हुई घटना है कि अभी प्रेजेंट में बातें हो रही हैं? बताइए। सर प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सर। तो अगर प्रेजेंट में हो रही हैं तो किस कंडीशन के अंदर जाना चाहिए? ये सेकंड में। सेकंड। है ना। अब ध्यान देना, सेंटेंस वही है, मैं सब कुछ वही लिखता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ मैं सिर्फ कर देता हूँ कल सर रात। कल लगा देंगे तो थर्ड हो जाएगा बस। सब कुछ वही है, खाली मैंने बोल दिया कल रात। अब यहाँ पर बंदा अभी प्रेजेंट टाइम में है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है, और ये कह रहा है यार कल रात ना मैं बीमार था यार, ओफो सारे दोस्त पार्टी में गए, मैं नहीं गया। अगर कल मैं बीमार नहीं होता ना भाई तो पार्टी में जाता। सब कुछ सेम है, सिर्फ कल रात की वजह से। अब ये कौन से कंडीशन में जाना चाहिए? कंडीशन थर्ड। थर्ड। तो सरोज जी का कहना एकदम सही कि कंफ्यूजन तो होती है कि एक जैसे तो लगते हैं, लेकिन कैसे पहचानेंगे? या तो जो इंसान बोल रहा है उसे तो अंदर से पता ही होगा ना कि मैं सेकंड में बोल रहा हूँ कि थर्ड में, उसे तो पता ही होगा, उसके Yes, मन में तो sir. चल रहा होगा। जब ये कहीं कोई लिख करके देगा तो समझना मुश्किल है कि यार क्या मानूं। तो अगर वो कोई पुराना वक्त आ गया तब तो 100% क्या हो गया बॉस? थर्ड। तब तो कोई रोक ही नहीं सकता है। जैसे कि एक 20 साल की लड़की है, उसके माथे पे अगर मांग में सिंदूर लग गया तब तो सर्टिफिकेट मिल गया,
अरे तो या शादीशुदा है ना, शी इज मैरिड। मैरिड, लेकिन सिंदूर नहीं है तब भी तो शादीशुदा हो सकती है। या हो सकता है कहीं कनपट्टी में सिंदूर छुपा के आई हो, नहीं भी लगाई हो, तो तभी शादीशुदा हो सकती है। तो कैसे पहचानेंगे? तो भैया आप तो बातों से ही पता चलेगा, उसके हाव भाव से पता चलेगा। अगर मैं यहाँ से कल रात हटा दूं तो ये दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं, कहाँ पता चल रहा है सेकंड है कि थर्ड है? देखो, तो अब तो ये भाई अपना ही दिमाग लगा के बातों से, कुछ ना कुछ माहौल से ही पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे यस सर। एक और सेंटेंस लिखता हूँ, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस है, अगर तुम मेरे घर आती तो हम मज़े करते। मुझे तो ये दोनों लग रहा है, मुझे तो थर्ड भी लग रहा है, सेकंड भी लग रहा है, आपको नहीं लग रहा या सर, बिल्कुल लग रहा है, है ना? सेकंड भी थर्ड भी। अब इसका यदि पहले बात कभी पहले आती तो फिर मैं ऐसे करता तो हाँ, थर्ड हो जाएगा, अभी आती है तो हम मजे करते तो ये सेकंड हो यस। जाएगा। तो अब भाई, अब तो मुझे लग रहा है कि भाई एक 20-25 साल की लड़की खड़ी है, पता ही नहीं चल रहा है कि शादीशुदा है कि नहीं है, कहीं कोई सिंदूर नहीं, कहीं कोई कल परसों लिखा ही नहीं है, यू नो। तो अब हम क्या बात करेंगे? अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता ही होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँगा। जैसे ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है, और मैंने किसी को फ़ोन किया, ये उसका भी प्रेजेंट टाइम है। अभी हम प्रेजेंट में बिल्कुल, अभी 23 अगस्त को बिल्कुल 10 बजे या 11 बजे, जो भी है 11:30 बजे हम बात कर रहे हैं। ये कह रहा है यार मेरे घर आओ ना, ये कह रहा है आ जाओ ना मेरे घर, हम मज़े करेंगे। सामने वाला कह रहा है नहीं नहीं यार मैं नहीं आ सकता। ये कह रहा है कोई बात नहीं यार, अगर तू आता ना तो बड़े मज़े करते। तो तू आता तो मज़े करते ना, तो तू आया ना, हमने मज़े किए। अभी तो प्रेजेंट में ही है। तो इस तरह का किस में जाना चाहिए? कंडीशनल सेकंड में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट में खड़े हैं ना, प्रेजेंट में अगर मैं सरोज जी को बोलता हूँ सरोज जी मुंबई आइए ना, वो कह रहे नहीं बेटा अभी कैसे आओ। मैंने कहा अरे सरोज जी अगर आप आती ना तो मैं आपको हर जगह ले जाता। तो ये अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, ये कभी आई ही नहीं मेरे पास, तो ये मेरा किस सेंस में जाना चाहिए? कंडीशनल सेकंड में सर। सेकंड में जाना चाहिए। इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं मुंबई में हूँ, यहाँ बारिश हो रही है लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ता यहाँ। अब मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ स्नोफॉल होता ना तो मैं बड़े मज़े करता। तो स्नोफॉल कब होता? इमेजिनेशन है। तो किस में जाएगा ये? सेकंड में जाएगा। अगर स्नोफॉल होता तो मैं बड़े मज़े करता, सेकंड में जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी सेंटेंस को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर बस कर देते हैं पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते पे ध्यान दीजिएगा। पिछले हफ्ते मतलब बीता हुआ समय, हाँ या ना? बीता हुआ समय है। थर्ड हो गया, पिछले हफ्ते करते एक तो साथ अगर में। तुम पिछले हफ्ते मेरे घर आती तो हम मजे करते, कौन से कंडीशन में जाएगा? थर्ड थर्ड में में सर, जाएगा, पिछले हफ्ते होते ही थर्ड थर्ड हो में गया। जाएगा। तो भाई यही सच्चाई है। अब कैसे समझ में आएगा? एक तो भाई टाइम आ गया तब तो पक्का प्रूफ हो गया, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कैसे पता चलेगा? वो तो भाई आपके बातों से पता चलेगा। आप सेकंड बोलोगे तो हम सेकंड समझेंगे, आप थर्ड में इंग्लिश बोलोगे तो हम थर्ड समझेंगे। ये तो आप ही के ऊपर है ना, बोलने वाले के ऊपर है, हम कैसे समझेंगे? सर हम इसको कैसे बनाएंगे? यदि मैं उसके घर जाती हूँ तो वो टेंस हो जाता है। ये तो डेली रूटीन है। ये तो व्हेन आई गो टू हर हाउस या हिज हाउस ही गेट्स अपसेट, ये तो नॉर्मल। बट मतलब इसको कंडीशनल नहीं कर सकते। नहीं ये तो जीरो है, नॉर्मल है एकदम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये नहीं। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि जो लड़की, मैंने कहा ना कि उसने सिंदूर भी नहीं लगाया है, तो खुद ही अपने मुंह से बोलेगी ना कि आई एम मैरिड या आई एम अनमैरिड, तभी तो पता चलेगा। समझ गए? तो आप खुद बोलोगे कि यार अगर इफ़ यू केम यू नो वी वुड हैव फन, तो मैं समझ जाऊंगा कंडीशनल सेकंड है। अगर आप बोलोगे इफ़ यू हैड कम वी वुड हैव हैड फन, तो मैं समझ जाऊंगा कि कंडीशनल थर्ड है। ये आपके ऊपर है। कहीं पर अगर लिखा हुआ आएगा तो आप फंसोगे, लेकिन लिखा हुआ नहीं आएगा, खुद आपको फैसला करना है। तो ये आपको तो पता ही होगा ना कि आप कल की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता होगा। सोचो ना, तो कॉमन सेंस है यार। आप अगर यहाँ पर गीता जी बैठी हुई हैं, अभी मान लो कि
इनकी उम्र जो भी है 49 50 वटेवर जो भी एज है, और ये अगर ये कह रही है कि यार आज से अगर 10 साल पहले तुम मुझे मिले होते ना तो मैं अंग्रेजी में परफेक्ट हो जाती। तो इनको नहीं पता कि 10 साल पहले क्या है, पास्ट ही है ना ये, है या ना। सर। और ये 10 साल ना बोले, ये सीधा बोले अगर तुम मुझे पहले मिल गए होते तो मैं अंग्रेजी में परफेक्ट हो जाती। तो पहले का मतलब भी पास्ट है, यू नो, ये भी पास्ट है। यस सर, यस सर। अगर तुम मेरी लाइफ में आ गए होते तो मैं इंटेलिजेंट हो जाती, ये भी पास्ट है। तो पता रहता है इंसान को, बोलने वाले को खुद पता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए। बाकी मैं कुछ और सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप कोशिश करो कि क्या है। देखकर तो बहुत मुश्किल होगा, देखते हैं। ओके, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो शायद मैंने उसे पीटा ना होता। ये कैसा लग रहा है? सर थर्ड कंडीशनल लग रहा है ये थर्ड। तो। है ना। तो कहीं तो इसमें साफ सिंदूर दिख रहा है बिना वक्त के भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंप्लीटेड एक्शन दिख रहा है, देख रहे हो। या मैंने उसे पीटा नहीं होता, तो इससे जब पता चल रहा है। कंप्लीटेड एक्शन दिख जाए तब भी क्या माना जाता है? तब भी कंडीशनल कंडीशनल थर्ड थर्ड। माना जाता है, थर्ड माना जाता है। तो कहीं कहीं पर बिना टाइम के आपको पता चल जाएगा क्या इसमें कल परसों नहीं लगा है, बट ये लग तो थर्ड ही रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने बता दिया होता मतलब अगर ये डन रहता तो मैंने उसे पीटा ना होता, मतलब मैंने तो मार दिया, पीट तो दिया। अब मैं कह रहा हूं नहीं पीटा होता, डन एक्शन Yes. कंप्लीटेड। और देखिए, ओके, अगर तुम वहां न गए होते तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता। तो ये भी थर्ड दिख रहा है। ये भी थर्ड है सर। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है ना, यस हो गया है। सर। क्यों हुआ? क्योंकि वहां गया था। अब कह रहे नहीं जाता तो नहीं होता। तो कहीं कहीं तो साफ दिख जाएगा, एकदम दिख जाएगा। मान लो एक बच्चा है, उसका हाथ टूट गया क्योंकि वो जामुन के पेड़ पे चढ़ा था। अब मैं कह रहा हूँ कि देख बेटा, अगर तू जामुन के पेड़ पे नहीं चढ़ता तो तेरा हाथ नहीं टूटता। मैंने कोई कल परसों नहीं लगाया। तो अंडरस्टूड सर नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टूड थर्ड है। दिख रहा है, ये थर्ड दिख हाँ, रहा है। यस सर, यस सर। तो कई बार अंडरस्टूड होता है कि अगर तू जामुन के पेड़ पर नहीं चढ़ता तो तेरे हाथ नहीं टूटते। तो कहीं मैंने कल परसों नहीं लगाया, तब भी दिख रहा है, पता चल रहा है। तो वही बात है, पता चल जाता है। सर ये भी सही है। अगर मैं सर उसके बाद साथ में होता ना तो उसे आयत बचा का लेता। लगा दिया आपने, हम्म। बता दीजिए। अब जैसे कि अगर मैं उसके साथ होता तो उसे बचा लेता। अगर मैं उसके साथ होता तो उसे बचा लेता। इससे इस बचा लेता से साफ पता चल रहा है कि यानी कि किसी ने उसे ये- बचाया नहीं, यू नो। यस सर। यानी कि वो आदमी, लड़का या लड़की हो, कहीं ना कहीं वो विक्टिम बन गया, कोई बचा नहीं पाया। यानी कि बीता हुआ समय मगर है तो सर पास्ट का ही है, बचा लेता। बचा लेता, बीता हुआ। ये भी थर्ड में जाएगा, ये भी थर्ड में जाएगा। सब पता चल रहा है। जैसे अगर तुम वक्त पर न आते तो मैं मर जाती। इसका मतलब वक्त पे आ गया था, यू नो। अब वो जिद्दा है। है ना, वो मरने से बच गई। अब वो कह रही कि तुम आ गए, मैं बच गया। अगर तुम नहीं आए होते तो मैं मर जाती। कंडीशनल थर्ड है। पास्ट को इंडिकेट कर दे अगर, तो समझ लो भैया थर्ड हो गया। टाइम हो या टाइम ना हो, साफ साफ एकदम इसको ऐसे लिख लो कहीं पर कि कई बार कंडीशनल
थर्ड में टाइम मेंशन नहीं होता है, लेकिन पता चल जाता है कि बीते हुए समय की बात हो रही है। ये है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो थर्ड है, उसके बाद हम मिक्स्ड को भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, कंडीशनल थर्ड बोलने के लिए तीन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है स्टेट ऑफ बीइंग, दूसरा है स्टेट ऑफ पोजीशन, तीसरा है एक्शन। सबसे ज़्यादा एक्शन चलता है तो हम पहले ही उठा रहे हैं एक्शन। अब इसका रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मैं कहीं पर लिख देता हूँ। कंडीशनल थर्ड का फर्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर पर बनता है। तो पास्ट परफेक्ट पे बनता है फर्स्ट पार्ट। तो परफेक्ट, पहले तो इफ लगाना है। परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता होगा और हैड हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो, यही होता है ना पास्ट परफेक्ट? यस सर। जी। अगला नोट, कंडीशनल थर्ड का सेकेंड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, लेकिन विल की जगह क्या लगता है, वुड लगता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। तो पार्ट जो सेकेंड है, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट, विल हटा के वुड कर दो तब भी हैव तो लगाओगे ना, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद करो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होता था ना, तो स्ट्रक्चर यस ये सर। है। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर पर हम बोलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो पास हो गया होता। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ट। पास्ट। मैंने कहीं कोई कल परसों नहीं लिखा, तब भी अंडरस्टूड है ना किसकी बात हो रही है, थर्ड की बात हो रही है। कैसे पता चला थर्ड है? पास हो गया होता मतलब बंदा फेल हो गया है। यस सर। फेल हो गया इसका मतलब है, तो फेल हो गया, पास हो गया, तो पास्ट की बात हो गई। ये है। ओके, जैसे मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ कि अगर तुमने मेरे लैपटॉप को टच नहीं किया होता तो मैं तुम्हें डांटता नहीं। इट मीन्स कि उसने टच किया और मैंने डांटा, इसे साबित हो रहा है। यस सर। तो प्रेजेंट की पास्ट क्या लग रहा है, पास्ट है, तो कंडीशनल थर्ड हो गया। तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड नॉट You had not touched my laptop, लैपटॉप I wouldn't have scolded you. I wouldn't have scolded you। आ रहा है समझ में? Yes sir. अच्छा, अब आगे देखिएगा। कंडीशनल थर्ड के रिजल्ट अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर हो सकते हैं। कैसे होंगे? ये रिजल्ट है। आपने एक स्ट्रक्चर तो देख लिया, एक कौन सा देखा आपने?
रिजल्ट का कि सब्जेक्ट? फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर आपने देखा कि वुड हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। ये आपका कि मैं ऐसा कर देता वैसा कर देता है, ये आपका हो गया। लेकिन एक और इसका रिजल्ट है, अगर हमें रिजल्ट के अंदर दिखाना हो स्टेट ऑफ बीइंग, मान लो रिजल्ट के अंदर दिखाना हो स्टेट ऑफ बीइंग, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट वुड हैव तो would रहेगा, have been, यहाँ पर हम would लगा have देंगे, been, मस्ट बीइंग। और यहाँ पर या तो नाउन लगा दो, एडजेक्टिव लगा दो, प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दो, ईटीसी स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। अगर हमें यहाँ पे दिखाना हो स्टेट ऑफ पोजीशन, सर ing भी उसी में आएगा ना, सेकंड स्टेट ऑफ बीइंग। अरे अरे पोजीशन दिखाना हो तो वुड हैव, तो हमें वुड हैव तो लगाना है, उसके बगल में क्या करेंगे? हैड लगा देंगे हैड। प्लस ऑब्जेक्ट। देखते रहो। अगर हमें इसमें दिखाना हो कंटिन्यूटी वाला एक्शन, कंटिन्यूटी का एक्शन दिखाना हो, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट वुड हैव तो लगाना है, यहाँ बीन लगा दो, यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अगर हमें दिखाना हो पैसिव, तो क्या करेंगे भाई? सब्जेक्ट वुड हैव तो रहेगा, यहाँ बीन लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अगर हमें इसके अंदर दिखाना हो हैव टू, तो हैव टू को कैसे करना पड़ेगा? सब्जेक्ट यहाँ वुड हैव होगा और हैव टू चेंज होकर क्या हो जाएगा? हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतने स्ट्रक्चर्स मैंने लिख दिए रिजल्ट के। एग्जांपल्स देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, ओके, अगर मैं वहाँ गया होता तो मैं नाच रहा होता। इफ़ आई हैड गॉन देयर, नाच रहा होता कंटिन्यूटी वाला है ना, एक्शन कंटिन्यूटी। यस सर, देखो कंटिन्यूटी का स्ट्रक्चर देख लो, आईएनजी है ना, आईएनजी वुड हैव बीन आईएनजी। would have been, तो मैं नाच रहा होता, आई I वुड। would आई वुड हैव बीन डांसिंग। been dancing, आप वुड भी डांसिंग नहीं कर सकते हो, पास्ट है तो क्या करना होगा? वुड हैव बीन would डांसिंग। have been, would have been जी। dancing. अच्छा, अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो उस वक्त, मैं थोड़ा पास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे पास बहुत पैसे होते। तुमने दिए होते तो बहुत पैसे होते। Yeah, इफ़ यू हैड, given. If you had given money. given, me money, given, I would have had a lot of money that time. देख लो, वुड हैव हैड, वुड हैव तो आपका हर सूरत में चाहिए, ये तो हट नहीं सकता है। यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो पोजीशन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है ना, Right, हैड yes, होता sir. है ना। और देखो, जैसे अगर तुमने उस लड़की को छेड़ा होता तो तुम पिट गए होते, पैसे। इफ यू हैड, If you had molested that girl, यू You वुड would हैव have. बीन। would have been beaten. देखो पैसिव आया कि नहीं आया? आ गया ना, You would have been beaten. वुड हैव बीन With बिटन, their पिट गए hotel. होते। Yes. ओके, अगर कल तुम वहाँ गए होते तो उसके साथ पूरी रात होते। Yeah. सब भी आ जाएगा. You would be. If you had, इफ यू हैड गॉन देयर, gone there, यू you वुड you हैव, would have been Been. been, You would have been विद हर with her. होल नाइट है। the whole night. Right. देख लो रिजल्ट, देख रहे हो कैसे? Sir, whole night लिखते the whole night. Whole night. विद हर होल नाइट, थ्रू आउट द नाइट। आजकल क्या चला हुआ है? थ्रू आउट द नाइट।
Yeah. थ्रू आउट द नाइट। You have whole night, throughout the night. अब देखिए, अब यहाँ पर It hurt कई बार, throughout the मैं night. कहीं पर लिख देता हूँ, कई बार कंडीशनल थर्ड बोलते समय रिजल्ट प्रेजेंट का लगाना पड़ता है। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को मिक्स्ड कंडीशनल कहते हैं। मिक्स्ड कंडीशनल कहते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है। कल ही कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि सर हमने किसी टीचर से पूछा कि मिक्स्ड कंडीशनल क्या है। बोला अबे क्या होता है मिक्स्ड कंडीशनल, ये तो अपने मन से तुम्हारा टीचर बना लिया है, कुछ नहीं होता है। ऐसा किसी ने कहा। तो गाइज मैं पूरे यूट्यूब पे ऐलान करता हूँ, भैया होता है, जाकर गूगल सर्च कीजिए, मिक्स्ड होता है। नहीं पता तो अपडेट कीजिए, समझ रहे हैं। चलिए, तो मिक्स्ड कंडीशनल, अच्छा क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हमने बोला कंडीशनल थर्ड, मैंने बोला कि यार अगर मैं तुमसे शादी न करता तो आज तुम पछताना ना पड़ता। हाँ, तो आज मैं पछता न रहा होता। गौर फरमाए, तो अगर आपको पता चलेगा गौर फरमाने पर कि शादी करता, तो शादी ऑफ कोर्स पास्ट में किया होगा, हाँ या ना, है ना। यस सर। पछता और कब रहा आज है, आ गया तो प्रेजेंट। पछता प्रेजेंट में रहा है। तो बंदा तो बीच मझधार में फंस गया जी, देखो सर ये 32 है ना। शादी किया पास्ट में, पछता प्रेजेंट में रहा है। तो भाई अब पास्ट मतलब 3 और प्रेजेंट मतलब 2, तो क्या हो गया 32। 32. याद रखिए 32 नंबर यही काम आएगा, और इसका बहुत इस्तेमाल है। अच्छा, किताबों में कहीं 32 नहीं लिखा होता है, ये मैंने अचानक मेरे मुंह से निकल गया था। 32 मेरे बच्चों ने कर दिया। किसी किताब में 32 नहीं है, कभी ढूंढते फिरो। यस सर। इसलिए देर इज नथिंग लाइक 32। किसी किताब में आपको स्टेट ऑफ बीइंग लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, देगा कहीं ढूंढ कर देख लीजिएगा, No sir, नहीं no दिखाई sir. देगा। कहीं स्टेट ऑफ पोजीशन नहीं दिखाई देगा। तो मैं ये बोलता हूँ, लेकिन साथ में मैं बताता हूँ कि इसका ये मतलब है कि 32 जो है यहाँ पर 3 बराबर है कंडीशनल जी, कंडीशनल थर्ड, और 2 बराबर है कंडीशनल सेकेंड। जब देखिए हम ग्रामर को तो नहीं बदल सकते हैं, जो है वो है, लेकिन जब कोई शेफ बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कोई शेफ बनता है तो आपको पता है ना कि वो फूड के साथ फ्यूजन करता है, वो अपने हिसाब से कुछ नया डिजाइन कर सकता है। ये तो मानते हैं ना, एक शेफ जो है अपना कुछ नया चीज़ तैयार कर सकता है। तो वैसे जब आप अंग्रेजी में काफ़ी हद तक डीपली घुस जाते हो ना, तो आप बहुत कुछ अलग भी बातें करते हो, अलग नामकरण भी करते हो, लेकिन ग्रामर तो नहीं बदलेगा। अगर कहीं पर डिड है तो डिड ही रहेगा ना, समझ रहे हो, यस सर। वो तो नहीं बदल सकता है। तो मैं इसको 32 बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, लेकिन 3 का मतलब तो कंडीशनल थर्ड रहेगा, समझ रहे हो, और 2 का मतलब कंडीशनल सेकेंड। तो 32 से लेना देना नहीं है, थर्ड और सेकेंड का हम फ्यूजन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फ्यूजन ऑफ कंडीशनल थर्ड एंड कंडीशनल सेकेंड। अच्छा, थर्ड का मतलब क्या, जो पार्ट 1 होगा वो थर्ड में होना चाहिए, पार्ट 1 होना चाहिए कंडीशनल थर्ड में, और जो पार्ट 2 है वो होना चाहिए सेकेंड में। उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, पार्ट 2 होना चाहिए थर्ड में। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये छोटा कैसे हो गया, कंडीशनल सेकेंड में।
ठीक। तो अब कैसे होगा भाई? आपको सेकंड का रिजल्ट पता होना चाहिए ना। कंडीशनल सेकंड पार्ट 2 का मतलब कि रिजल्ट। तो कोई बता सकता है पार्ट 2 के रिजल्ट कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट वुड, वुड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म में रहेगा, राइट? ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसके अंदर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना हो रिजल्ट में तो मैं वुड भी कर दूंगा, यही है ना। बाकी नाउन वन एडजेक्टिव रहेगा। अगर मुझे इसमें स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाना हो, याद कीजिए क्या कर दूंगा मैं? हेड कर देंगे। वुड हैव ऑब्जेक्ट, सिंगल हैव है, खाली वुड के साथ हैव है, कभी वुड हैव हैड नहीं है। अगर मुझे इसके अंदर कंटिन्यूटी वाला एक्शन दिखाना हो तो वुड बी यहाँ पर वर्ब आईएनजी आईएनजी। ये कंडीशनल सेकंड का रिजल्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर पैसिव दिखाना हो तो वुड बी के साथ वर्ब थर्ड, और अगर इसमें मुझे हैव टू दिखाना पड़े तो वुड के साथ हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब मैं अगर सेंटेंस बोलता हूँ, सेम सेंटेंस जहाँ पर मैंने शादी की थी, सेम सेंटेंस, ओके। हाँ ये तो अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती, कंडीशनल थर्ड, इफ आई हैड नॉट मैरिड यू, ना की होती, तो आज मैं पछता न रहा होता, आई वुड नॉट बी रिग्रेटिंग टुडे। तो देखो यहाँ मैंने वुड नॉट बी बोला है, मैं यहाँ वुड नॉट हैव बीन नहीं बोल सकता। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट का सिचुएशन है, तो प्रेजेंट टाइम का कंडीशनल क्या होता है? कंडीशनल सेकंड होता है। और जो पास्ट है, इफ आई हैड नॉट मैरिड यू, ये किस में गया? थर्ड में गया। तो हो गया ना 32। जैसे एक और सेंटेंस है कि अगर मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली होती तो आज मैं अमीर होता। 32 है कि नहीं है? देखो 32 है कि नहीं है? नहीं पता चल रहा है? हरप्रीत, सर कंडीशनल थर्ड। हरप्रीत 32 है कि नहीं है? सेकंड है। थर्ड है। हाय हाय तौबा। सर दूसरा सेकंड है, पहला थर्ड है। पहला थर्ड है, दूसरा सेकंड है। अगर मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली होती, ये पास्ट में है। कब से तो मैं 32 कह रहा हूँ कि है कि नहीं बता दो भाई। 32 सर। यस सर। ओह गॉड, ठीक है 32 ही है। तो अगर मैं इफ आई हैड, क्या होगा? ज्वाइन दैट कंपनी, मैं आज अमीर होता, आई वुड बी रिच टुडे। वुड हैव बीन होगा? नहीं होगा, वुड बी होगा। ठीक है जी। डिफरेंस देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस, बिटवीन वुड बी रिच एंड वुड हैव बीन रिच, सर ये ऊपर वाला प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, वुड हैव बीन। तो यहाँ पर पास्ट में अमीर रहा होता, और यहाँ पर वुड बी रिच का मतलब प्रेजेंट में अमीर होता। कितना फर्क है जी, बहुत बड़ा फर्क है। जैसे याद कीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि शी माइट बी ब्यूटीफुल, और मैं कहता हूँ शी माइट हैव बीन ब्यूटीफुल, याद कीजिए, रही हुई तो इसका मतलब है कि शायद वो अभी होगी, शायद वो सुंदर होगी, होगी मतलब प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में। और शी माइट हैव बीन ब्यूटीफुल मतलब शायद वो सुंदर रही होगी पास्ट में। ठीक है, ये है जी सीन। इसलिए हैव बीन आए तो समझ जाना, बहुत मतलब निकलते हैं इसके। अब देखिए, ओके, अगर
अगर कल मैंने हैवी वेट लिफ्ट नहीं किया होता तो आज मेरे कमर में दर्द नहीं हो रहा होता। बताइए जी, 32, 23, 34, 35 क्या है ये? 32 है तो सर 32, 32 है सर, 32, 32। 32 है, 32, 32। अच्छा, तो ये 32 है, लास्ट चीज में रख तो दूं। जिसमें है ये दम बनाइए। अच्छा, ये नया दिया है, ये नया ये किसमें दिया if है सर? I had not lifted heavy weight हाँ जी, yesterday, so I would कैसा होएगा? If I had have not lifted been heavy feeling weight, pain. I would I not would not लिफ्टेड हैवी वेट, heavy weight. I would not have been I would not have been feeling pain today. इफ आई हैड नॉट I would not be feeling. हैवी वेट नहीं उठाया होता I है would be not yesterday। I would feeling, I would be not not ओके, feeling pain बस Yesterday. बस today. बस बस बस, हो गया। इफ आई हैड नॉट लिफ्टेड हैवी वेट yesterday, ये तो हो गया थर्ड। मेरे कमर में आज दर्द नहीं हो रहा होता तो आई वुड नॉट बी फीलिंग पेन इन Feeling माई pain बैक in my बैक back. टुडे। और टुडे नहीं भी बोलोगे तब भी पता चल जाएगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है। किससे पता चल जाएगा? वुड नॉट बी से, ना, would not. इससे पता चल जाएगा। आप टुडे नहीं बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फाइन। सर फीलिंग की जगह सफरिंग फ्रॉम लगा सकते हैं, सफरिंग फ्रॉम पेन इन माय बैक, सफरिंग फ्रॉम बैक पेन करना पड़ेगा, बैक पेन, बैक सफरिंग एक। फ्रॉम बैक पेन। ओके ओके। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कल किसी ने बहुत ज़्यादा डांस किया और आज वो बीमार है। डांस किया कल, बीमार है आज। तो अगर तुमने पार्टी में नाचा ना होता, कैसे बोलेंगे? इफ़ यू हैड नॉट If If you I you had 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 not not danced danced in the party, danced in the in party एट द last night, the party एट द at the पार्टी, party, मान लो कल रात at है, the party लास्ट नाइट। last night, don't dance at the party. तुम आज बीमार ना होते या तुम बीमार ना होते, यू वुड you you नॉट would would not be ill. not be It ill. मैं टुडे नहीं भी you लगा would सकता हूँ तो क्लियर है ना। not be देखो, वुड नॉट बी Yes, से sir. पता चल रहा है कि बंदा अभी yeah, बीमार है। यू वुड नॉट बी इल। it would not be it. फाइन। तुमने भी ज्यादा खाना ना खाया होता तो आज पेट में दर्द ना होता। हाँ जी, तो एक थर्ड में, एक टू में 32 आएगा। इफ आई हैड नॉट ईटन so much food, I would not be feeling pain in my stomach. I would not have stomach ache. जी, 32 आ रहा है समझ में? Yes, sir. बस 2 बच्चों को आ रहा है, Yes, sir. 3 को। तो मुझे भी आया है मगर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगा। मगर कोई बोले कि या सरोज जी, कोई कोई बोले, बता देता तो बिल्कुल ठीक कर लेती हूँ। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्लियर होगा। या सर, तो ऐसे ही हो सकता है अगर तुमने कल व्रत नहीं रखा होता तो आज एनर्जेटिक फील करते। बिल्कुल 32 है, 32 है, 32। you had not kept फास्ट, kept fast. yeah, you would not be feeling You would be feeling energetic, हैं? you would be feeling energetic. ओके, फाइन। अच्छा, कहीं कहीं मैं लिख देता हूँ, कभी कभी, मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, रेयरली, कभी कभी 23 की भी ज़रूरत पड़ती है, 23 की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या है भाई 23? 2 मतलब Second condition. बाद में कुछ था कंडीशनल सेकेंड, थर्ड मतलब आपका Result part. कंडीशनल थर्ड। अब इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी देख लेते हैं।
जैसे किसी ने बोला, सपोज कि यहाँ पर एक महिला है, ये किसी पार्टी में गई। पार्टी में गई तो कभी पास्ट में गई होगी ना, कल परसों नरसों पार्टी में गई, और पार्टी में बहुत सारे वहाँ लड़के थे, वो लड़के इस पे कमेंट कर रहे थे। इसने कुछ ना बोला, वापस आ गई। अब ये प्रेजेंट टाइम में खड़ी है। अब ये कह रही है, ये लड़की मान लो एक हाउसवाइफ है, ये महिला है, ये कह रही कि अगर मैं एक पुलिस वाली होती ना, उनको वहीं ठोकती, वहीं मारती, वहीं कितना दिमाग लगा। अगर मैं एक पुलिस वाली होती, ये कह रही है। अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होती तो उनको उठा उठा के पटक देती। अगर मैं एक पहलवान होती तो उनका जबड़ा तोड़ देती। यहाँ पर ये जो कह रही पहलवान होती, पुलिस होती, क्या ये पुलिस है? क्या ये पहलवान है? नो सर। नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अनरियल है। ऐसा थोड़ी कि कल पहलवान पार्टी में होती और आज फिर टीचर हो जाती, ऐसा तो नहीं है। पहलवान होती तो पार्टी में भी पहलवान ही होती, यहाँ भी पहलवान ही है। तो जो आप नहीं हो, पहले तो वो सोचो, अगर मैं ये होता तो आपको किस में सोचना पड़ेगा? कंडीशनल सेकंड में। कि अगर भाई मैं एक पुलिस वाली होती, इफ आई वर अ कॉप, आजकल कॉप कहते हैं ना, इफ आई वर अ कॉप, सेकंड में आ गया। अब मैं उनको पीटती कब? पास्ट में पीटती ना, रिजल्ट पास्ट का है, तो मतलब थर्ड, आई वुड हैव बीटन, तो बन गया 23। बन गया 23 है ना। जैसे अगर आप किसी बस में सफ़र कर रहे थे, ये एक बस है, बहुत सारे मुसाफिर बैठे थे, पैसेंजर्स वर सिटिंग ऑन द बस। एक पैसेंजर बेहोश हो गया, सारे लोग कह रहे थे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, नहीं मिला, और अचानक इसकी मौत हो गई। आप उसी बस में थे। अब आप घर आ गए, पछता के कह रहे हो, यार अगर मैं डॉक्टर होती ना, उसकी जान बचा लेती। तो आप तो डॉक्टर हो ही नहीं, ये तो असंभव है, ये तो अनरियल है। तो अनरियल का कल्पना किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। अगर मैं डॉक्टर होती, इफ आई वर अ डॉक्टर, I would have saved मैं उसकी जान बचा लेती, आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। ये है। सर हम लोग तो सेकंड में भी तो ऐसा ही बोलते हैं ना, सेकंड में जब बताती है, कुछ बोलती है तो मैं ऐसा होता तो ऐसा करता है करके तो बोलता है ना। जी मैडम, हम ऐसा बोलते हैं, बट हम खाली बस रिजल्ट को थर्ड का लगा रहे हैं, बाकी तो सेकंड ही है। नहीं, रिजल्ट भी बोल रहे, सेकंड का टाइम भी तो हम लोग ऐसा डॉक्टर होता तो उसको ये करता था, वो करता था, ऐसा ही तो बोलता है ना सेकंड में भी। आप कोई जवाब देगा कि मैं दे दूं? आप में से कोई दे सकता है जवाब इनके सवाल का? ये क्या कहना चाह रही है? क्या क्वेश्चन है सर? ये कह रही कि ये सेकंड ही तो है, सेकंड में भी तो हम ऐसे ही बोलते हैं, क्या अंतर है दोनों में? नो मैम, ये वुड हैव सेव्ड थर्ड फॉर्म आ इसमें। नहीं वो तो मालूम है, लेकिन जैसे ये थर्ड का रिजल्ट है। वो कह रही है कि वो तो मालूम है, लेकिन उसमें भी तो हम यही कहते हैं कि मैं जान बचा लेता, इसमें भी कह रहे हैं जान बचा लेता, क्या फर्क है? वैसा मैम आई थिंक ये जो लगा रहे हैं पास्ट की करके हम लगा रहे हैं, वहाँ पे हम यदि वुड हैव सेव लगाए तो पास्ट में लगा, पास्ट को डिनोट कर रही है। इमेजिन कर रही है ना, ये इमेजिन कर रही है जो वो है नहीं। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो सबकी जान बचा लेता। ये अब इसके अब ये एक सेंटेंस है, तो इसके अंदर कहीं ये कहीं पर कुछ ऐसा थोड़ी कि कल वो बस में जो हादसा हुआ मैं वहाँ जान बचा लेता, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल है, डॉक्टर होता तो भाई मैं सबकी जान बचाता, चोर होता तो मैं चुराता फिरता।
आशिक होता तो लोगों को प्रपोज करता, तो ये सब क्या है, कंडीशनल Second. सेकंड है कि अगर मैं एक डॉक्टर होता, इफ आई वर अ I were डॉक्टर, मैं सबकी जान doctor. बचाता, आई वुड I would उस सेव समय लगाने से कर I दो would ये save the lives. Yeah, I would save everyone's life, सबकी जान बचाता, everyone's life. तो ये एक नॉर्मल हमारा, कहीं कोई कल परसों नरसों कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल सी बात है। डॉक्टर होता तो ये करता, मैं चोर होता तो चीज़ें चुराता। अगर मैं चोर होता, इफ आई वर अ थीप आई वुड स्टील थिंग्स, मैं चीज़ें चुराता। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि अगर मैं चोर होता ना, तो कल रात जो मैंने उसके हाथ में आईफोन देखा ना, वो मैं चुरा लेता। अब कल रात हाँ, यस यस सर, अंडरस्टूड, यस। जहाँ आपने रिजल्ट को पास्ट में ले गए वहाँ तो भैया आपको थर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं चोर होता, इफ आई वर अ थिef, If I were a thief, आई वुड हैव I would have stolen stolen द आईफोन which was in his hand, है जो उसके हाथ में था, which was in his hand. in his hand. ये चलेगा, ओके जी। 23 जैसे एक हाउसवाइफ है, मर्द सा हो गया, रुको तो अब ठीक है। एक हाउसवाइफ है, अब ये अपना घरेलू काम कर रही है, अपना डोमेस्टिक चोर्स कर रही है। इनको मतलब सुबह 7 बजे उठती है तो ये 12 बजे फ्री होती है, इतना काम करती है। अब ये कह रही है कि अगर मैं एक रोबोट होती, तो अब तक तो काम खत्म कर चुकी होती, कंप्लीटेड एक्शन, काम कंप्लीट कर चुकी होती। कैसे बोलेगी? If I were a robot, If I were a robot, I would I would have I have completed completed my task. my task by now या till now, अब तक डन हो गया होता। ये है, तो कंप्लीटेड एक्शन मतलब कि हो गया होता, हो जाता तो मतलब पास्ट में चला गया, तो ये लगा दिया। अगर ये नॉर्मल बोले कि अगर मैं रोबोट होती तो मिनटों में काम खत्म करती मतलब ये रूटीन होती मेरी, हमेशा तुरंत जल्दी जल्दी करती, तो क्या हो जाएगा? इफ आई वर अ रोबोट I would finish my task in minutes. तो क्या फर्क है आई वुड हैव फिनिश्ड और आई वुड फिनिश में? कुछ तो फर्क होगा। तो ये डेली रूटीन है कि अगर मैं ये होती तो ये मेरी रोज की रूटीन होती कि काम कंप्लीट करना होता तो कैसे करती, सेकंडों में कर लेती। और वुड हैव फिनिश का मतलब है कि एकदम करके बैठ गई होती, एकदम कंप्लीट कर ली होती। ये फर्क वो निकाल दियो गैस धीरे से बंद कर। हाँ ठीक करा। तो बताइए जी, जैसे कि बेटा अगर मैं एक मैकेनिक होता ना, तो तेरा लैपटॉप तो रिपेयर कर चुका होता, अब तक तो कर दिया होता, तो 23 में होगा कि नहीं होगा? Yes sir, I were a mechanic. If I were a mechanic, I would have fixed your laptop. Yeah. I would have fixed your laptop. और कोई ऐसी जनरल बात करें, मैं मैकेनिक होता तो क्या करता भाई? वही लोगों के प्रोडक्ट को रिपेयर करता, और क्या ही करता। तो ये क्या, ये कैसे बोलेगा फिर? If I were a mechanic, I would I would repair the products. products. बस। तो क्या फर्क है वुड हैव फिक्स्ड और वुड फिक्स में? क्या फर्क है इसमें? करके एकदम कंप्लीट कर दिया होता, कंप्लीटेड एक्शन, अब तक डन कर दिया होता। वैसे और इसमें कर वैसे कोई बोले कि यार अगर मैं अमीर होता ना, तो कई बंगलो और कोठी खरीद चुका होता भाई, चुका होता, ऐसा कर लिया होता। I were a rich person, I would have bought many a lot of bungalows. bungalows and flats. Done. और कोई वैसे बोले कि अगर मैं अमीर होता तो फ्लैट्स खरीदता, गाड़ियाँ खरीदता, ऐश करता, मतलब रूटीन, ये मेरी रूटीन होती।
ऐश करना मेरी रूटीन होती। तो रूटीन में हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाते ना, यस सर। रूटीन में हम नॉर्मल बोलेंगे कि आई वुड एंजॉय, आई वुड पार्टी हियर एंड देयर, आई वुड हेल्प पीपल, ये होगा। ठीक है जी। ओके सर। वक्त कितना हुआ? वक्त हो गया ज़्यादा? चलिए 12 से 5 मिनट ऊपर हो गए।